इंडिया का अपना सुपर हीरो यूनिवर्स जो कि बस उम्मीद नहीं देता बल्कि भरोसा देता है कि ये कुछ करके दिखाएंगे। तो चलो एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं कि इनके प्लान्स क्या होने वाले हैं और आगे चल के हमें इस यूनिवर्स में और क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हनुमान मूवी से शुरुआत करते हैं कि ये मूवी इतनी खास क्यों है। तो सबसे पहले तो हनुमान मूवी में हमें इस सुपर हीरो यूनिवर्स का सबसे पहला सुपर हीरो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी ओरिजिन को अगर शॉर्ट में समझे तो हनुमंतु एक लड़ाई के बाद जख्मी होकर उसके गांव की नदी में गिर जाता है। पर यह नदी कोई आम नदी नहीं होती, क्योंकि इस नदी में हनुमान जी की रक्त का एक अंश गिरा हुआ होता है, जो कि उस नदी के अंदर एक मणि का आकार ले लेता है। और इस मणि के कांटेक्ट में आते ही हनुमंतु को हनुमान जी की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता है। और उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल एक कैनन इवेंट की तरह थी, क्योंकि हनुमंतु को ही इस चीज़ के लिए चुना गया था। और विभीषण जी स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये चीज़ पे ध्यान रखते थे कि ये मणि सिर्फ हनुमंतु के हाथ में ही रहे, जहाँ पे हनुमंतु इस मणि के एक छोटे से हिस्से की ताकत का इस्तेमाल करके ही अपने पूरे गांव को बचा लेता है। पर आखिरी लड़ाई में जब ये मणि टूट जाता है तब इस मणि के अंदर की पूरी ताकत हनुमंतु के अंदर आ जाती है। मणि टूटने की वजह से तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले तो हनुमंतु को मणि की सारी ताकतें मिल जाती है, जहाँ पे सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग को इस्तेमाल कर सकता था, पर अब उसके पास फ्लाई और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी आ चुकी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस मणि के टूटने की वजह से जितने भी असुर शांत थे वो अब जाग चुके हैं और एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ ये होती है कि हनुमान जी अपने श्री राम जी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए वापस आते हैं। जहाँ पे इस पूरे सीक्वेंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस सीजीआई था, जो दिखता भी है कि सीजीआई है, पर ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीक्वेंस है। और शायद से अभी तक जितनी भी बार हनुमान जी को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया गया है, मेरे हिसाब से ये उनमें से सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ ये मूवी अपनी आखिरी के 15 मिनट में अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बता देती है, बहुत सारी चीज़ें रिवील होती है और ये अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत सारे दरवाजे खोल देते हैं। तो सबसे पहले तो हनुमंतु के साथ इस यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है और हनुमंतु की कहानी और उसकी शक्तियों से हमें ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी सुपर हीरोज़ होंगे या फिर ज़्यादातर सुपर हीरोज़ के पास दैविक शक्तियाँ होगी, या तो उन्हें ताकत किसी देवता से मिली हो, उनके किसी अस्त्र या फिर किसी और तरीके से। जिसमें अगर हम इस यूनिवर्स के सुपर पावर्स के बारे में सोचें तो स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा सकती है। अलग अलग तरीके के सुपर हीरोज़ हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के कल्चर्स दिखाए जा सकते हैं। जहाँ पे इस यूनिवर्स की अगली मूवी में ही हमें अधीरा नाम का एक सुपर हीरो देखने को मिलेगा, जिसके पास इंद्र के वज्र की ताकत हुई। और इंद्र का वज्र लाइटनिंग की पावर पोजेस करता है। अभी तक तो सिर्फ 2 ही देवताओं की पावर्स को इस यूनिवर्स में एक्सप्लोर किया जा रहा है, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा और भी बहुत सारी शक्तियाँ और भी बहुत सारे सुपर हीरोज़ को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जिसके बाद हम कुछ अब थेरीज पे आते हैं कि इस यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हनुमान जी और विभीषण जी के साथ इस मूवी में ये तो कंफर्म हो गया है कि इस मूवी में हमें 7 चिरंजीवी देखने को मिलेंगे। और जिनको 7 चिरंजीवियों के बारे में नहीं पता है तो ये बता दूँ, कि 7 चिरंजीवी वो हैं जो कि कलयुग के अंत में कल्कि भगवान के साथ कली राक्षस से युद्ध लड़ेंगे। और इस मूवी में हमें बताया जाता है कि एक महायुद्ध होने वाला है, पर उससे पहले भी हमें कोई और युद्ध दिखाया जा सकता है। जहाँ पे अगर सुपर हीरोज़ के बारे में बात करें तो मैं सुपर हीरोज़ के लेके इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के सुपर हीरोज़ दिखाए जा सकते हैं। और एक ऐसा सुपर हीरो भी मेरे दिमाग में आता है कि कोई ऐसा सुपर हीरो हो सकता है जो कि एक गुरुकुल से आए, मतलब जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था, वैसे ही कोई ऐसा एक छुपा हुआ गुरुकुल जहाँ पे कुछ सॉर्सरर्स को ट्रेन किया जाता है। और वहीं से हमें कोई और सुपर हीरो देखने को मिल सकता है, एक पूरी की पूरी सॉर्सरर्स की आर्मी देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कूल होगी, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है जहाँ पे आगे पूरी की पूरी एक सेना है, तो हमारे हीरोज़ की साइड भी एक सेना होनी चाहिए। सो पर्सनली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस यूनिवर्स के लिए। और साथ ही साथ तुम इस यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हो, कि तुम क्या देखना चाहते हो और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। सो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के साथ अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंटिल नाउ।